Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will continue with our exercise 5.2 question number 4. So question is, which term of the AP 3, 8, 13, 18 so on to is 78. तो आपसे पूछा गया है इस AP सीरीज में 3, 8, 13, 18 में ये 78 कौन सा टर्म होगा, राइट जैसे आप समझ रहे हैं यहाँ पे ये 3 फर्स्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, 8 कहाँ पे है सेकेंड टर्म पे, 13 कहाँ है थर्ड टर्म पे, 18 कहाँ है फोर्थ टर्म पे। तो ये 78 कौन सी टर्म पे बैठा है, राइट जैसे फर्स्ट टर्म पे 3 बैठा है, सेकेंड टर्म पे 8 बैठा है। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में 78 की पोजीशन क्या है, 78 कौन से नंबर के टर्म में है, दैट मीन्स n आपको फाइंड आउट करना है। वी डोंट नो दिस, ये कौन से टर्म पे, हमने मान ली ए nth टर्म पे है, जैसे बताया ना ये फर्स्ट टर्म पे थर्ड है, सेकेंड टर्म पे 8th है, थर्ड टर्म पे 13 है। सिमिलरली हम बोल देते हैं हमें इसकी पोजीशन नहीं पता तो हमने एज्यूम कर लिया लेट इसकी पोजीशन है n, 78 nth टर्म पे बैठा है, राइट आप ए एन एज्यूम कर लेंगे 78 को। एंड सिंस सीरीज में क्या बोला हुआ है दैट दिस सीरीज इज एन एपी, सो एपी है दैट मीन्स दिस इज फर्स्ट टर्म, हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे दैट इज डी एंड देन वी विल अप्लाई आवर फॉर्मूला। ओके सो लेट्स बिगिन। लेट आपने एज्यूम कर लिया nth टर्म मीन्स दैट इज ए एन क्या मान लिया आपने 78, राइट नाउ अब सीरीज क्या है, गिवन एपी इज 3, 8, 13, 18 सो ऑन टू। ओके सो यहां पे आपके पास फर्स्ट टर्म हेयर ए इज 3, कॉमन डिफरेंस आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज सेकेंड टर्म 8 - 3, ओके सो 8 - 3 इज 5. So common difference is 5. No need to check for all the terms because AP सीरीज है तो obviously common difference सबका सेम होगा। तो आपके पास A भी आ गया, common difference भी है and AN की वैल्यू है 78, राइट सो आपको अननोन क्या है यहाँ पे, ओनली N, मतलब कौन से पोजिशन पे है 78. So we will apply our formula since we know that AN is equals to A plus N minus 1 into D, राइट सो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज, ए एन इज 78 इक्वल्स टू ए फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस एन इज अननोन हेयर, वो आपको फाइंड आउट करना है, एंड डी इज 5. जस्ट सॉल्व दिस, तो 78 इक्वल्स टू 3 प्लस ये 5 मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर से, 5n माइनस 5n ज़ा 5. ओके सो दिस इज 78 इज इक्वल्स टू 3 - 5, राइट ये आप सॉल्व कर सकते हैं, दीज आर लाइक टर्म्स। तो 5n तो एज इट इज रह जाएगा, प्लस 3 - 5 दैट इज माइनस का 2, 5 इज ग्रेटर सो -2. एंड सिंस हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, शिफ्ट दिस 2 टू लेफ्ट हैंड साइड, 78 + 2 इक्वल्स टू 5n, 78 + 2 इज 80 इक्वल्स टू 5n. तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 80/5. ओके जस्ट सिंप्लीफाई इट, 5 1 ज़ा एंड 5 6 ज़ा 30 implies n equals to 16. So यहाँ से क्या आया, n की वैल्यू 16 है, that means 16th टर्म पे 78 की पोजीशन है. So you can write hence 16th term of given AP is 78. तो 16th टर्म पे 78 बैठा है, right? So this was your fourth question. Now let's look at next one. So question number 5 is find the number of terms in each of the following APs. आपको number of terms find out करने हैं, मतलब n की value find out करनी है. So first part is 7, 13, 19 so on to 205. तो यहाँ पे AP series बोल दिया कि in each of the following APs. तो since AP series है, this is your first term, A is 7, right? Common difference क्या हो जाएगा, 13 - 7. सेकेंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे विच इज 6. एंड इसकी क्या पोजीशन है, सी आपसे पूछा नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपके पास पता है दिस इज ए फर्स्ट टर्म, दिस इज A2, दिस इज A3, बट व्हाट इज दिस टर्म 205, ये कौन सी पोजीशन पे है, वी डोंट नो. सो हमने एज्यूम कर लिया दैट दिस इज AN. सो आपको बताना है ये n, ये दिस इज द लास्ट नंबर, इसके बाद में कोई भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP सीरीज. तो इसकी पोजीशन क्या है, तो वही आपका नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, ठीक है. सो अगेन आपको पता है दिस इज सिमिलर क्वेश्चन जैसे आपने फोर्थ क्वेश्चन किया, राइट. सो हेयर फर्स्ट टर्म A is 7,
कॉमन डिफरेंस डी इज, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 13 माइनस 7 विच इज 6. ओके, लास्ट टर्म को हमने एज्यूम कर लिया, लेट ए एन इज इक्वल्स टू 205. सिंस वी नो दैट टू फाइंड आउट ए एन आपका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. गाइज आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जब कराई गई थी एक्सरसाइज 5.2 की, उसमें क्लियरली समझाया था हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला. सो आई सजेस्ट आप प्लीज उस वीडियो को एक बार जरूर देखें. ये दिस होल एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, मीन्स डी का कॉफिशिएंट क्या लेंगे, जो आपको टर्म फाइंड आउट करनी है उससे 1 लेस. सिंस दिस इज जनरल फॉर्म, so if we have to find out n, तो d का coefficient n minus 1. Okay, now put the values. So an is 205 equals to a is 7 plus n you have to find out number of terms minus 1 into d is 6. Okay, so here 205 equals to 7 plus 6 into n is 6n minus 6 ones is 6. Next step, 205 equals to 7 minus 6, that is 1, okay, plus 6n. And since we have to find the value of n, so ये जो 1 है आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो. 205 minus 1 equals to 6n. So from here 205 minus 1 is 204 equals to 6n. So to find the value of n, take this 6 to denominator, 204 upon 6. So cancel it out. 6 3s are 18 and 6 4s are 24. That is n कितना आ गया 34. So ये आपका कंक्लूड होता है कि 34th टर्म पे 205 है. That means इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स हैं, 205 टर्म्स है. Sorry, 34 terms है. Okay, 205 is the last term of this AP. So you can write hence line, hence 34th term of AP is 205. Because इस AP में लास्ट टर्म पे 205 है, तो 205 की आपने पोजीशन फाइंड आउट कर ली. दैट मीन्स उतने ही टर्म्स है सीरीज में. ओके, तो सिंपली आपको an अज्यूम कर लिया. जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. Right, now let's look at second part. So here this is the series 18, 15 whole 1 by 2, 13 and last term is minus 47. Again आपको find out करना है कि minus 47 कौन से term पे है. Right, इसकी position क्या है. So since this is an AP series, so यहाँ पे here first term, that means A is 18. Okay, कॉमन डिफरेंस d इज सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से माइनस करके देख लेंगे. दैट मीन्स a2 माइनस a1. ओके, सेकेंड टर्म a2 इज 15 होल 1 अपॉन 2 माइनस a1 इज 18. जस्ट ओपन दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन. 2 into 15 is 30. 30 plus 1 is 31. So 31 upon 2 minus 18. So take the LCM 2. This becomes 31 minus 2 into 18 is 36. Okay, 31 minus 36 is plus minus is minus. 36 minus 31 is minus का 5 because 36 is greater. साइन आप लगाएंगे माइनस का. So minus 5 upon 2. So this is your value of D. Common difference आ गया minus 5 upon 2. And A is in this series is 18. And इसको हम assume कर लेते हैं. Let this is AN. ये nth पोजिशन पे है minus 47. So आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. राइट, so since we know the formula that an is equals to a plus n minus 1 into d, right, put the values. An is minus 47 equals to first term a is 18 plus n is unknown here, आपको find out करना है, minus 1 into d is minus 5 upon 2. Okay, now do the calculation. So minus 47 equals to 18 plus. अब minus 5 upon 2 को जब आप n से मल्टीप्लाई करेंगे, so it becomes minus 5 upon 2n. भाई यहाँ पे minus 5 upon 2n को n से करेंगे तो minus 5, तो यहाँ पे आप सिंपली लगाएंगे minus 5n upon 2. ओके, ये प्लस कैंसिल हो गया ना, माइनस से आपने किया से तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा. एंड देन व्हेन -1 को -5/2 से करेंगे, ये बन जाएगा प्लस का 5/2.
राइट, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस साइन कैंसिल, सो पॉजिटिव का 5/2। तो ये कैलकुलेशन में आपको साइंस का ध्यान रखना है, राइट। नाउ जस्ट सॉल्व दिस, दिस इज -47 इक्वल्स टू दिस, ये तो आपका n की टर्म है, इसको तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट हियर दिस इज 18 एंड दिस इज +5/2, 18 + 5/2, इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। सो ये हो जाएगा, टेक एलसीएम, 18 2 is 36 plus 5/2 and 36 plus 5 is 41/2, right? So 18 plus 5/2, that means इसको आपने सॉल्व कर लिया, ये आगे यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 41/2 and this is -5/2 as it is. Now since आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो भी रिमेनिंग टर्म है उसको आप अदर साइड शिफ्ट कर लेंगे। सो दिस बिकम्स -47, ये 41/2 इस साइड लेके आए तो -41/2 इक्वल्स टू -5/2 अपने पोजीशन पे। ओके, नाउ सॉल्व दिस लेफ्ट हैंड साइड बाय टेकिंग एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2, राइट, 2 × 47 दैट इज 94 विद माइनस साइन, बिकॉज माइनस साइन है यहाँ पे, एंड -41 इक्वल्स टू कितना रह गया, -5/2। नाउ सॉल्व दिस, माइनस माइनस इज प्लस, बट साइन आपका रहेगा माइनस का ही, ये हो जाएगा 4 + 1 5, 9 + 4 13, -135/2 इक्वल्स टू -5/2। अब इसको n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इक्वल टू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, दिस विल गेट कैंसिल आउट टू। सो यहाँ से आप n की वैल्यू एंड ऑल्सो दिस माइनस साइन, ये माइनस से माइनस भी आपका कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम बोथ साइड्स। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, n इक्वल्स टू 135/5, इस 5 को आप डिनोमिनेटर में ले आए, कैंसिल इट आउट, 5 2s are 10 and 5 7s are 35, that means n is equals to 27। ओके, सो -47 कौन से टर्म पे है, 27th टर्म पे है, राइट। सो देयर आर 27 टर्म्स इन दिस AP सीरीज, सो यू कैन राइट हेंस लाइन, हेंस 27th term of AP is -47। ओके, बिकॉज इस सीरीज में लास्ट में -47 लिखा है, इसके आगे कंटिन्यू नहीं है सीरीज, दैट मीन्स दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। बट हमें ये नहीं पता इस सीरीज में जो -47 है कौन से पोजीशन पे है, कौन से नंबर पे है, तो हम एज्यूम कर लेंगे an एंड देन सिंपली बिकॉज AP सीरीज है, a आप फाइंड आउट कर लेंगे, a इज ऑलरेडी गिवन, d आप फाइंड आउट कर लेंगे कॉमन डिफरेंस, एंड सिंपली बस एक ये फॉर्मूला है आपका an इक्वल्स टू a + n-1 × d। इससे ओनली वन अननोन टर्म रह जाता है जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन को आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP, दिस सीरीज इज एन AP। तो आपको चेक करना है इस क्वेश्चन में कि ये जो सीरीज है 11 8 5 2 so on to, इसमें -150 क्या एक टर्म है, मतलब -150 कहीं आगे जाके -150 टर्म आएगा। तो मतलब आपका सपोज ये सीरीज गिवन है 11 8 5 2 so on to, आपको पूछा गया है क्या इस सीरीज में कहीं आगे जाके -150 आएगा, दैट मीन्स ये पोजीशन होगी, जैसे ये आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म A1 और A कह सकते हैं, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, बट ये -150 टर्म होगा। ये चेक करने के लिए भी हम मान लेते चलो ये nth टर्म होगा, वी हैव टू वेरीफाई, पहले हमें चेक, दिस इज नॉट गिवन कि ये कौन से टर्म पे है। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें लास्ट में ऐसा दे देते थे और पूछा जाता था ये कौन से टर्म पे लोकेट है, बिकॉज डेफिनेटली वो टर्म होगी, बट यहाँ पे आपको चेक करना है क्या -150 ऐसी कोई टर्म है इस सीरीज में, सो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n ऑल्सो हियर, ठीक है। सो हियर फर्स्ट टर्म a इज व्हाट, सिंस दिस इज AP सीरीज, फर्स्ट टर्म a इज 11, कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर लेंगे, दैट मीन्स A2 - A1, व्हाट इज A2, A2 इज 8 एंड A1 इज 11, राइट। सो 8 - 11 इज -3, तो आप माइनस साइन का ध्यान रखेंगे। समटाइम्स हम जल्दी में क्या करते हैं, इन साइंस की वजह से हमारे सिली मिस्टेक हो जाता है, ओके। सो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कॉमन डिफरेंस है 8 - 11 विच इज -3, और आपने ये एज्यूम कर लिया दैट ये -150 सपोज nth टर्म है, लेट दिस इज द nth टर्म एंड वी नो द फॉर्मूला an क्या होता है, a + n-1 × d। नाउ पुट द वैल्यूज, an आपने एज्यूम किया है -150 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म a इज 11 प्लस n, यू हैव टू फाइंड आउट कौन सी पोजीशन पे हो सकता है ये
-1 into D is -3. Now solve this. So ये हो गया -150 equals to 11. -3 को जब आप प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स माइनस का 3n. सो यहाँ पे हो जाएगा -3n. एंड -3 इंटू -1 इज +3. राइट. सो ये हो गया आपके पास -150 इक्वल्स टू 11 + 3 मीन्स 14 -3n. नाउ टेक दिस 14 टू अदर साइड बिकॉज हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो n की टर्म को आप एक साइड रखेंगे. -150 यहाँ पे शिफ्ट होके बन गया -14 इक्वल्स टू -3n. Minus minus is plus, but sign is of minus. So 150 plus 14 is 164, right? But with minus sign. Okay, equals to is minus का 3n. Now we can cancel this minus sign from both the sides. ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? n is equals to 164/3. बट ये 3 के टेबल में तो कंप्लीट नहीं कैंसिल आउट हो रहा. देखो अगर हम करते हैं 3 5s are 15, 6 - 5 is 1 and 3 4s are 12, राइट. एंड 354.6 समथिंग. दैट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. ये तो फ्रैक्शनल नंबर हो गया n. बट क्या ऐसा हो सकता है n नेगेटिव या फिर फ्रैक्शनल आ सकता है? नो, इट कांट बी हैपन. क्योंकि आपके पास सपोज आपसे पूछा जाए आपकी क्लास में कितना स्ट्रेंथ है, सो यू विल से 45 स्ट्रेंथ है या 50 स्ट्रेंथ है. ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि 20/3. ओके, मतलब ना तो आपका n फ्रैक्शन में आ सकता है और n नेगेटिव भी नहीं हो सकता. ये कंडीशन होती है n की, राइट. n मीन्स काउंटिंग नंबर्स. n कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट. n नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकता. -4 -3 माइनस में वैल्यू नहीं हो सकती n की, राइट. ऑल्सो n कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन. वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, वो कंप्लीट नंबर होना चाहिए, होल नंबर, राइट. मीन्स काउंटिंग नंबर्स, एक्चुअली नेचुरल नंबर. ओके, सो n कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन एंड n कैन नेवर बी नेगेटिव. बट यहाँ पे तो n की वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में आ गई बिकॉज ये कंप्लीट सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा. दैट मीन्स n क्या रह गया? फ्रैक्शन में. बट n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. ये एक कंप्लीट होल नंबर होगा. कोई पोजीशन होगी उसकी 60 टर्म, 78 टर्म, 75th टर्म, लाइक सो काउंटिंग नंबर्स, राइट. सो यहाँ से आपने क्या कह दिया, बट n के यहाँ पे फ्रैक्शन आया. दैट मीन्स दिस -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP सीरीज. ठीक है, -150 टर्म नहीं होगा. तो बात ये समझने की आपको कि यहाँ पे आपसे तभी पूछा गया था चेक वेदर, चेक करने के लिए बोला गया है. इट इज नॉट मेंशन हियर कि -150 कौन से टर्म पे है. आपको ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द टर्म ऑफ दिस सीरीज, ये कौन से नंबर nth की क्या वैल्यू है, राइट. विच टर्म ऑफ AP इज दिस -150. यहाँ पे पूछा है चेक वेदर. चेक वेदर मीन्स आपको चेक करना है कि n की वैल्यू क्या आती है. अगर ये काउंटिंग नंबर कंप्लीट होल नंबर आ जाता, ठीक है, तब आप लिखते कि हाँ वो पोजीशन है. सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ये तो नेचुरल नंबर नहीं आया, फ्रैक्शन में आ गया. विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर. हेंस -150 cannot be a term of given AP. Cannot be a term of given AP. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, बिकॉज इसमें आपको चेक करने के लिए बोला गया था. मैथ फॉर्मूला इज सेम, राइट. सब कुछ आपको वही है, मेथड इज सेम. फर्स्ट टर्म आपको सिंस AP सीरीज गिवन है, फर्स्ट टर्म इज गिवन, कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड आउट कर लिया एंड यू नो दिस फॉर्मूला. जस्ट वैल्यूज पुट करी और सिंस n की वैल्यू आपकी कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं आया है, सो दैट्स वाई आप लिख देंगे इट इज नॉट ए टर्म. और अगर कंप्लीट डिविजन हो जाता तो वो तो आपको टर्म पता ही चल जाती है, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. For my upcoming questions, please watch my next videos too. Thanks for watching. Stay tuned.